हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो पर डे आ रही है, तो वीडियो पर डे आ रही हो तो सब छोड़ो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बहुत सारी चैनल से आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा, आपके पास भी होगा काफ़ी कुछ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम कुछ हैंड एंड ट्रैक का मेथड बताएंगे, अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो आज हम देखेंगे वो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिससे हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शनल, यानी जिसको हम बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस जो चैप्टर को हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से बारीक से सीखेंगे। आज इसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम बारीक से बताएंगे आपको जितने भी फार्मूले होते हैं, जिस तरह से आप हेड एंड ट्रिक का यूज़ करते हैं, वो ट्रिक्स आप बना लेंगे अपने आप खुद। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे मेरे प्यारे मित्रों आपसे हमेशा कहते हैं, जो एकेडमिक क्लासेस वो हैं कंटिन्यू हैं, बट आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जैसे कि मुझे भी जानते होंगे, कई वर्षों से आप भी लगे होंगे प्रिपरेशन में। तो अंत में क्या हुआ, कोरोना काल आ गया, तो ये सारे एग्जाम पोस्टपोन होने लगे और एग्जाम कोई हुआ नहीं अभी लॉकडाउन चलते हुए, ठीक है। कोरोना वायरस को चलते हुए सारे दिखते हैं, आपके पास भी मेरे पास भी। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं किसी के पास जिसका समाधान ना हो, बट आप समाधान निकालेंगे तभी निकलेगा। तो जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अगर लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद कोचिंग क्लासेस हर चीज़ आपकी चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से वही आपकी एनर्जी होनी चाहिए जो पहले थी। अब इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, तो हम पढ़ाएंगे कब, इसीलिए हम बिल्कुल सारी बातें छोड़कर हम आते हैं मेन मुद्दे पे और टॉपिक पे। तो फिर से एक बार कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। जितने भी हमारे मित्र हैं यहाँ के, बाहर के, ठीक है, हर जगह के जो मेरे मित्र हैं, और जो भी आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मेरे मित्र कहलाएंगे। और बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ देंगे तो भी हम आपका साथ दे पाएंगे। तो इसी वजह से आपने बहुत सारे मतलब चैप्टर इसमें होते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें कहीं से भी पढ़ी हो, बट यहाँ पे आप रिवाइज के तौर पे ले लीजिएगा। और अगर नहीं आता तो बेसिक फंडे हम बता रहे हैं वो भी आप सीख लीजिएगा। तो वीडियो के इत्मीनान से हेडफोन लगा के और बगैर हेडफोन के भी आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है। जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल सटीक, इसके ऑथेंटिक, इसके करीब तक ले जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये हमारे सवाल दिए गए हैं, जितने मेरे 5 सवाल ये हैं, 3 सवाल ये हैं, मतलब कि जितने इसमें बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक सवाल लिए हुए। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पहले से आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं मार्कर चलता कौन सा, बढ़िया झक्कास, उसी का यूज करते हैं। लॉकडाउन है, सारी स्टेशनरी की दुकानें बंद हैं, कुछ भी मिल नहीं रहा है, इसीलिए जो मार्कर है वही हम यूज़ कर रहे हैं। इंक भी रखी थी उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद ये है, तो कोई भी ले लेते हैं, जब बंद हो जाएगा तो हम दूसरा ले लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, यानी 6 तक की क्वेश्चन आपको करना है। एक फार्मूला होता है आपके पास, जैसे कि कभी भी इसको हम बोलते हैं क्या, देखिए रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है 3:5, मतलब अनुपात और समानुपात की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3:5 लिखा हुआ है और समानुपात हमारा क्या दिया हुआ है 21 क्वेश्चन मार्क, यानी ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर बताना है, यानी इसकी जगह पे होगा क्या। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम आपका मतलब जो आंसर होगा आपका किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ए है, रेशियो बी है और समानुपात, ठीक है, ए अनुपात बी और समानुपात आपका होना चाहिए, कुछ भी ए बी सी और डी ले लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका फार्मूला आपको ऐसे ही याद करना है, जो भी आपको निकालना हो वो निकल आएगा आराम से। कैसे निकलता है, जैसे कि आपके बाहर वाले टर्म जो हैं ए इंटू डी कहलाएंगे, ठीक है, ए इंटू डी कहलाएंगे। और जो हमारे अंदर वाले जो है इंटरनल पार्ट के, उसको हम बोलेंगे बी इंटू सी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बन गया, आपने यहाँ से सीखा हुआ है ये फार्मूला। अगर यहाँ से आपको किसी भी चीज की वैल्यू पता करनी हो, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इसका यूज करके। जैसे आपका लिखा हुआ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनेगा, जो हमारा बाहर वाले टर्म होंगे उनका गुणनफल होना चाहिए ए इंटू डी, और जो अंदर वाले पार्ट है इनका भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। और ये हमारे इक्वल होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल करते कैसे हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर 3:5
5 दिया गया है और समानुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। मैंने जैसे कि बताया आपको, ये बाहर वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, पहला वाला सवाल ऐसे कर सकते हैं, अगर 3 लिखा हुआ है गुणा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम x मानेंगे तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 3 गुणे हम कर देते हैं x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x की वैल्यू हमें पता करनी है, यही फार्मूला, यानी कि हमारा बाहर वाले टर्म जो है 3 गुणे x हो जाएगा और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 5 गुणे 21। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 गुणे 21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से काट छांट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कटप्पा तरह कैसे काटते हैं आइए हम दिखाते हैं। आपका बेसिक पहले से पता होगा, इसीलिए आप डायरेक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही करते हैं जैसे हम करे जा रहे हैं। 3 की टेबल में 7 टाइम आता है हमारा क्या, 21। तो इस तरह से 3 बन जा हो गया, 1 की वैल्यू हम लेंगे नहीं, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 5 35। तो इस तरह से आपने निकाल लिया, जो x की वैल्यू आ गई हमारी क्या है 35। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो क्या करें, थंब बनाकर आप भेजें मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसी मेथड पे करना है और कोई मेथड लगाना नहीं है इस वाले में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ये हमारा 1.2, ठीक है, फिर अनुपात है 3.5, फिर हमारा जो है समानुपात है क्वेश्चन मार्क 10, यहाँ पे हमारा अनुपात है और 14 है। तो यानी जो हमारे बाहर वाले टर्म क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसके अंदर वाले पार्ट मल्टीप्लाई होकर इक्वल में लिखेंगे। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जैसे हमने लिखा हुआ है 1.2 गुणे में किसके होगा, 14 के होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1.2, ठीक है, गुणे में हमारा क्या होगा, यानी कि 14 होगा। ठीक है, 14 14 इक्वल टू क्या होगा हमारा, इक्वल टू हमारा होगा 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा 3.5 गुणे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया हुआ है और फिर ये पॉइंट हटाया हमने तो यहाँ पे 10 लगाया हुआ है। ठीक है, 0 बढ़ा दिया। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है तभी डिवाइड, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तब भी कैंसिल होता है। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हैं आप देखिए, 7 के टेबल में 35 14 आता है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 आता है और 35 भी आता है, 7 5 35 आता है। तो इस तरह से हमारा ये 14 जो है 2 टाइम कटा हुआ है 7 के टेबल में और 35 हमारा 5 टाइम कटा हुआ है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको हम आराम से लिखेंगे। लिखा हुआ है हमारा, देखो दशमलव हट गया था तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 12 गुणे 2, तो यानी कि 12 गुणे 2 का मतलब होता है 12 दूनी 24। अब ये 5 इधर ही है। ठीक है, कितना होगा 12 दूनी 24 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 24 और ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है x है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, जब मैंने पूरा दशमलव हटा गया, दोनों तरफ दशमलव हटाकर 10 बढ़ाया। अगर चाहते तो आप क्या कर सकते, दशमलव से दशमलव हटा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने क्या हुआ, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया और 10 से 10 कैंसिल कर दिया। उसके बाद में बचा हमारा है 12 गुणे 14 और गुणे 35 गुणे x। तो मैंने क्या किया हुआ है 7 दूनी 14 और फिर 7 35 मैंने काटा हुआ है। फिर देखो 5 यहाँ का मेरा नीचे आ जाएगा अपाउंड में और यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 5 के टेबल में हमारा 5 चौको 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 बचा है तो हम पॉइंट का यूज करके 5 40 कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट का यूज करेंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 5 40 होगा। इतनी बात पता होगी, ये बेसिक थी हमारी 1 टाइम 5। ठीक है, तो हमारा आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.8। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, x इक्वल टू 4 कितना होगा 8 होगा। तो आई होप इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने समझा होगा और मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे जो मित्र हैं वो देखेंगे और जो हमारे बच्चे हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है 4.5, ठीक है, अनुपात क्वेश्चन मार्क है समानुपात 9 अनुपात 2.6, मतलब हमारे जो अंदर वाले बाहर वाले पार्ट हैं मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी तीसरा बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4.5, क्या लिखेंगे 4.5 गुणे हमारा क्या होगा 2.6, क्या होगा 2.6 इक्वल टू के क्या करेंगे आप करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे और गुणे 9 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या x इंटू 9।
तो इस तरह से 9 के टेबल में देख सकते हैं यार नहीं कुछ आ रहा है, तो 10 यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा। ठीक है, जो बचा हुआ है आप क्या कर सकते हैं, 9 की टेबल में 5 बार आता है, 9 5 45, ये हमारा एक टाइम, मतलब x जो बचा हुआ है केवल x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, 26 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 5 30 होता है, 0 नोट करेंगे, 3 कैरी, 5 दूनी 10 और 10 3 13 होता है, तो यहाँ पे 13 130 और 10 100। तो आप देख सकते हैं ये हमारी x की वैल्यू है, लेकिन इसको और हम काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 हटाए, पॉइंट यहाँ है, तो x की वैल्यू आप बता सकते हैं, x की वैल्यू जो हमारी आएगी क्या आएगी, 1.3 आएगी। 1.3 हमारी किसकी x की वैल्यू है। तो इस तरह से आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो थंब बनाकर भेजें मुझे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि चैनल से मेरे जुड़ेंगे और भी काफ़ी कुछ सीखेंगे मेरे से। तो अभी जो अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। आई होप आपने नोट किया होगा, ठीक है। चलता रहे जीवन, आगे क्वेश्चन करते हैं 4th, ठीक है। 4th हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 9 समानुपात 1:4.5 है, तो बाहर वाले की पार्ट की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, जैसे कि फार्मूला मैं आपको पहले ड्राइव करके बता दिया हूँ। यानी क्वेश्चन मार्क जगह हम क्या मानेंगे, चौथा करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जगह हम x मानेंगे, इंटू क्या करेंगे, इंटू हम करेंगे 4.5, 4.5 करेंगे, इसकल टू हम क्या करेंगे 9 गुणे 1, ठीक है, 9 गुणे 1 करेंगे। तो अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आया 10, 9 के टेबल में 5 बार आता है, ठीक है, 5 बार आता है, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और 1 टाइम 5, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये भी आसान था, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए क्या है, 2 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरह से ये भी आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक। तो सारे क्वेश्चन सीखते रहिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन हम चल रहा है, क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें देखिए आप होता क्या है, अगर ये बाहर वाले पार्ट जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 1.5, ठीक है, और गुणे में हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, गुणे 4.6 इक्वल टू, ये हमारा 2.3 क्वेश्चन मार्क कर लेंगे इसको, 2.3 इंटू क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया नीचे कितना 10 आया, इसको पॉइंट हटाया नीचे कितना आया 10 आया, ठीक है। ये 4 है, 46 लिखा हुआ है, इसको पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 23 दूना 46 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 23 एकन 23, अब देख सकते 15 दूनी 30 और 30 में फिर 0 हटेगा हमारा, तो हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आएगी। आप देख सकते हैं 15 दूनी 30 करेंगे, 30 का 0 हटा देंगे यहाँ पे, इसलिए 3 बचा हुआ है x की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से ये भी 5वां क्वेश्चन कर लिया। आप करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 6 क्वेश्चन कर दें। 6 क्वेश्चन में करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, यानी इसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये जो अंदर वाले पार्ट, बाहर वाले पार्ट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 सवाल हम बता रहे हैं, यानी 7.1 गुणे कितना होगा 2.8 इक्वल टू कितना होगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मानेंगे और यहाँ पे करेंगे 14.2, कितना होगा 14.2, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, तो 10 से 10 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और बात करते हैं 71 से अगर डिवाइड करें तो हमारा ये 2 टाइम होता है, नहीं मानते कैसे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 71 दूना 142 होता है, तो इस तरह से हम 1 टाइम कर सकते हैं। अब देखिए अगला 14 के टेबल में 2 टाइम आता है हमारा 28, 14 दूना 28, ठीक है, ये कट गया और 2 से हमारा 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यानी 1, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इशू ये है, क्या इशू है आपको बताते हैं। जैसे मैंने 142 को काटा था 71 से 2 टाइम, अगर 2 से इसको अगर 28 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 14 बार कटेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं 14 टाइम 2 से कटेगा 28, तो यानी 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गलत काट रहा था, 28 को नहीं काट रहा है क्योंकि 14 नहीं है, ये हमारा 142 है, तो 142 का मतलब यानी 142 है, 142 को 71 से मैंने डिवाइड किया, 2 टाइम बचा हुआ है 2 यहाँ पे, और बाकी सब कट गया है, ठीक है। 2 से इसको 28 को डिवाइड करेंगे 14 टाइम, तो 14 हमारा 14 आंसर आएगा, और 14 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 14 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हटाएंगे 0, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, x की वैल्यू करके आएगी 1.4। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
तो क्वेश्चन आपको बताते हैं 7वां और 8वां। 7वें की बात करता हूँ मैं प्यारे बच्चों दोस्तों। अगर 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना हो, कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर पूछता है मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं, आइए आपको फार्मूला बता दें। मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए आपको छोटा सा फार्मूला याद करना है, a इंटू बी। जो रूट में होंगे ये सारे क्या होंगे, ये सारे रूट में होंगे, आपको ये फार्मूला याद करना है। तो जैसे 7वां क्वेश्चन करेंगे तो 9 और 25 को रूट में लिख लिए, मल्टीपल करिए 9 और 25 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 किसका होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, रूट में खत्म हो जाता है। जैसे आपने 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा तो इसलिए 3 आंसर आएगा। तो ऐसे यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो यहाँ पे कितना 25 आंसर आ जाएगा, कितना 25 आंसर। ऐसे हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या होता है 16 और 36 को रूट में पहले लिखते हैं, मध्यानुपाती पूछ रहा है इसमें भी, ठीक है। 16 लिखेंगे और गुणे क्या है 36 है, 36 है। तो इस तरह से आप 16 को लिख सकते हैं क्या 4, क्या लिख सकते हैं 4, और आप 36 को क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6, तो 4 6 24 होता है। तो इस तरह से हमारा 24 आंसर इसका होगा, ठीक है। ओ गॉड, ये सारे क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आए हुए। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आए दिन 5 6 10 लोग ऐड हो रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो आप शेयर करते हैं कहीं व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, FB, इंस्टाग्राम, हर जगह, तभी तो ये हो रहा है। तो ऐसे ही होता रहेगा, मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने में आप कर देंगे 1000। तो इसी में आशा करता हूँ आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।